Hello student, I am going to start in judiciary as a part 2. Does everyone have access to the court? क्या न्यायालय सबके पहुंच में है? In principle, all citizen of India can access the court in this country. सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो पूरे नागरिकों के लिए भारत में जो है कोर्ट न्यायालय जो है पहुंच में होता है. This implies that every citizen has a right to justice. यह लागू होता है कि जितने भी नागरिक हैं देश के उन्हें न्याय जो है कोर्ट से मिलती है. हैज़ अ राइट टू जस्टिस, न्याय मिलती थ्रू द कोर्ट. एज यू रेड इन अर्लियर, जैसा कि आपने पढ़ा, द कोर्ट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट. जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्ट का अपना एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. इफ़ एनी सिटीजन्स बिलीव डैट, अगर कोई भी नागरिक इस बात को मानता है कि दियर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, अगर उनके कानून का वायलेशन होता है तो दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन, ताकि उनको न्यायालय वहाँ से उन्हें न्यायालय से उन्हें अप्रोच द कोर्ट, वहाँ तो उनको पहुँच मिले और उनको न्याय मिले. वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, जबकि कोर्ट सबके लिए है. इन रियलिटी एसेस टू द कोर्ट, लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए जो न्यायालय पहुँच में होती है ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल पुअर इन इंडिया. यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए यह जो है बहुत मुश्किल हो पाती है कि न्यायालय सबके पहुँच में नहीं हो पाती. लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जो लीगल प्रोसीजर है इसमें लॉट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है, पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज टू टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम. शो फॉर ए पुअर पर्सन कैन नॉट, who cannot read or whose family depends on a daily wages, the idea of going to the court to get justice often seems remote. यानी यह जो आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट जो है जस्टिस के लिए, ये ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दूर है. इट सीम्स रिमोट. इन रिस्पॉन्स टू दिस, द सुप्रीम कोर्ट इज अर्ली 1980 डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इस रिस्पॉन्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक डिवाइस मैकेनिज्म तैयार की जिसका नाम PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसमें सभी नागरिकों की सुविधा को लेकर के पहुंच के लिए बनाया गया है. जनहित याचिका दायर होती है टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ताकि उन्हें न्याय मिले. इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. आप या तो व्यक्तिगत तौर पर या फिर एक ग्रुप वाइज ऑर्गेनाइजेशन बना करके PIL के थ्रू आप कोर्ट को फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, ऑन बिहाफ ऑफ दोज राइट्स वेयर बीइंग वायलेटेड. उनके हक में जिनके राइट वायलेट हो रहे हैं, हम उनके पक्ष में भी PIL फाइल कर सकते हैं, गरीबों के पक्ष में भी हम. द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड. यह लीगल प्रोसेस जो है ग्रेटली सिंप्लीफाइड किया गया. एंड इवन अ लेटर टू टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL, कि इसका PIL के तहत ट्रीटेड किया जाए. इन अर्ली ईयर्स PIL वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. यह जो है लास्ट टाइम देखा गया कि इस पर बहुत सारे जस्टिस जो है सिक्योर किए लार्ज नंबर ऑफ इशूज़ को लेकर के, चाहे वह रेस्क्यू बॉन्डेड लेबर्स का हो फ्रॉम द इनह्यूमन वर्क कंडीशन, या फॉर सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट. ऐसे कंडीशन में भी जो है PIL के थ्रू उन्हें बेनिफिट दिया गया. डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज़ बिकॉज ऑफ PIL. क्या आपको पता है जो मिड डे मील बच्चों को जो दी जाती है सरकार के द्वारा, वह सहायता राशि जो है बच्चों को PIL के तरह दिया गया है. सी द फोटोज़ ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस केम अबाउट. जैसे फोटो नंबर 1 देखा जाए, in 2001, the drought in Rajasthan and Orissa meant that millions faced an acute shortage of food. In photo 2, meanwhile, the government godowns were full of grains. Often this was being eaten by the rats. Photo 3, in this situation of the hunger amidst plenty, an organization called the People's Union of Civil Liberties, or PUCL, filed PIL in the court. It stated the fundamental rights to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food. The state examined it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that it had a duty to provide food to all. And photos 4, it therefore directed the government to provide more employment, to provide food at a cheaper prices through the government and provide midday meal to the children. It also appointed 2 food commissioners to report on the implementation of the government schemes. Okay, now we will see here
फॉर द कॉमन पर्सन एसेस टू द कोर्ट इन एसेस टू जस्टिस। एक आम आदमी जो है वह कोर्ट न्याय पाने के लिए पहुंचता है। The courts exercise a crucial role in the interpreting the fundamental right of the citizens. As you show in the above case, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life, to include the right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the mid-day meal scheme. इस योजना के तहत निर्देशित किया गया कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू फूड को सबके लिए पास कराया जाए, है ना। स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप, सरकार इस पर एक सर्टेन स्टेप्स ले प्रोवाइड करे फूड देने के लिए, फॉर इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम के तहत। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट्स द पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on eviction are a far cry from the earlier judgment. While recent judgment tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Tallies versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slums dwellers. यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिवलीहुड को देख करके ये दोनों के बीच में जो ओल्गा टैलीज कंपनी और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में जो जजमेंट हुई वह उनके हक में गई, जो स्लम्स एरिया में रहने वाले लोग थे। द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टैलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश द राइट टू लिवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वे इन विच द जजेस लिंक्ड द इशू ऑफ द राइट टू लाइफ to that of the livelihood. The sweep of the right to life conferred by the Article 21 is wide and far-reaching. Life means something more than mere animal existence. It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken as away as. Example, by the imposition of execution of the death sentence, except according to procedure established by law. That is but one aspect of the right to life. An equally important facet of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living. That is the means of livelihood. यह जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 उसके तहत वाइड फॉर रीचिंग लाइफ है, यानी सबके लिए जीवन जो है जीने के लिए दिया गया है। दैट मीन्स क्योंकि उनका अपना एग्जिस्टेंस जो है मेंटेन करना है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इसका मतलब यह नहीं होता है कि कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, उसको समाप्त किया जाए और टेकन अवे या हटा दिया जाए। एग्जांपल जैसे इम्पोजिशन एक्सक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस, लागू कर दिया कि नहीं उसको डेथ सेंटेंस, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दैट इज़ बट वन एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, यानी एक उम्मीद होनी चाहिए राइट टू लाइफ को लेकर। इक्वली इंपॉर्टेंट facet of that right is the right to livelihood है, because no person can live without the means of living. So it means livelihood है। That the eviction of a person from the pavement or slums will inevitably lead to the deprivation of means of livelihood. इसका मतलब है कि एक रास्ता जो है उनके लिए, स्लम्स वाले के लिए खोला जाए, ताकि वो जो लिवलीहुड से जो डिप्राइव हैं, जो वंचित हैं, उनको भी वो मिलना चाहिए, वो उससे विक्टेड हो। Show is a propositions which does not have to be established in each individual case. In the present case, that facts constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioner lives in a slums and on the pavement, because जो pavement में हैं, जो slums में हैं, because they have a small job, no to nurse in the city, and for them there is now where else to live. They choose the pavement or slums in the Win city of their place of work and lose the payment, or slums in lose the job. Conclusion therefore is that the eviction of the petitioner will lead to deprivation of livelihood and consequently of the deprivation of life. यानी परिणाम यह है कि लाइफ को डिप्राइवेशन देने के लिए उससे वंचित न रहे, उनका लिवलीहुड उससे मिलते रहे। इसलिए पेटिशनर्स लोगों के द्वारा फाइनली कंक्लूजन किया गया, निष्कर्ष निकाला गया कि उन्हें जो है, जो स्लम्स एरिया में है, उन्हें राहत दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है अनदर इश्यूज दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द जस्टिस इज द इनऑर्डिनरली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट्स टेक टू हियर अ केस। लंबे समय लग जाते हैं केस की सुनवाई में। फ्रेज जस्टिस डिनाइड, एक फ्रेज भी है कि जो है न्याय इतनी लेट से मिलती है कि लोग इसको डिनाइड करते हैं। एंड ऑफन यूज टू कैरेक्टराइज्ड
और इस चीज़ को कैरेक्टराइज करता है दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट टेक्स. Okay, like some cases here, name of the court, sanction strength, working strength, and vacancies. Supreme Court 34 and 30, like this High Court and district subordinate courts. And next, however, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in the democratic India, serving a check on the powers of the executive and legislature as well as in protecting the fundamental right of the citizens. The member of the Constituent Assembly have quite correctly envisioned a system of courts with the independently judiciary as a key feature of our democracy. यानी न्यायालय जो है वो हमारे यहाँ का की फीचर्स है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.